बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार एग फ्राई राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैं वेजिटेबल भी ऐड करूँगी, इसमें मैं चिकन भी ऐड करूँगी। तो आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फिर आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसमें मैं एक मेन चीज़ ऐड करूँगी जिससे ये क्रंची क्रंची बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने हर तरह से चावल बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन की कटिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने छोटी छोटी चिकन की कटिंग करनी है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन की कलर चेंज होने तक मैंने इसे पका लेना है। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऐड करने के बाद मैं लहसुन अदरक की पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपने इस गोश्त के पानी को ड्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो गोश्त है वो पानी छोड़ता है, उसे आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजरें। इस तरह से काट के आपने गाजरें ऐड करनी है, और आपने इसी तरह से ज़रूर ऐड करनी है। ये इस तरह से बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, वो भी इसी तरह से काट के मैंने इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बंद गोभी। ये आपने पहले ऐड नहीं करनी, वरना ये ज़्यादा पक जाती है तो ये नज़र नहीं आती। आपने बाद में ऐड करनी है, ताकि ये इस तरह से खिली खिली नज़र आनी चाहिए। और इसको आपने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक हस्ब ज़रूरत। वैसे मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून काली मिर्च कुटी हुई। यहाँ पर आपने और मसाले नहीं ऐड करने, सिर्फ आपने काली मिर्च ही ऐड करनी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से पका लूँगी 5 से 6 मिनट तक। आपने सब्ज़ी को खिला-खिला रखना है, आपने सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना। और अब मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं 3, इसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड कर दिया है, और अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, यहाँ पर मैं अंडा इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर आपने अंडे की टिक्की नहीं तैयार करनी, आपने अंडे को इस तरह से पकाना है हिला हिला कर, क्योंकि हमें अंडे की टिक्की नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने अंडे को पकाना है। जब अंडा कच्चा हो तभी आपने इसे हिलाना शुरू कर देना है। तो इसी तरह से हमारा जो अंडा है वो तैयार होगा, और हमें भी इसी तरह से ही चाहिए। अक्सर लोगों के एग फ्राई राइस जो हैं वो फीके रह जाते हैं। उसकी क्या वजह है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से फीके रह जाते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अंडों को पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जस्ट 2 से 3 मिनट बाद जो अंडा है वो पक जाएगा, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे भी आपने साथ ही पका लेना है। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी छोटी इलायची 2, और एक बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़े से मैंने इसमें लौंग ऐड कर दिए हैं। ये तीनों मसाले आपने ज़रूर ऐड करने हैं। इनसे क्या होता है कि चावलों का जायका बहुत मज़े का हो जाता है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सिरके का भी ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। तो आपने सिरका इसमें ज़रूर ऐड करना है। वो क्या करते हैं कि चावलों का जो कलर है वो वाइट वाइट ही रखते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने चावलों को पूरा गलाना है। आपने इसे 90-80% तक नहीं गलाना, आपने इसे पूरा गलाना है। तो यहाँ पर चावल जो हैं वो पूरी तरह से गल चुके हैं, और यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, और ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। चावलों का पानी मैंने अलग कर लिया था, और यहाँ पर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें 1 किलो चावल ऐड कर दिए हैं। अब ये ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जो लोग एग फ्राई राइस बनाते हैं उसमें क्या होता है कि उनके जो चावल हैं वो फीके रह जाते हैं। तो आपने जब चावलों को उबालना है तब आपने इसमें नमक वगैरह और जो मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे वो आपने ज़रूर ऐड करने हैं, और यहाँ पर आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। तब आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी फीके नहीं रहेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी प्याज, इस तरह से काट के ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। ये हमारे चावलों को क्रंची क्रंची रखेगी, बहुत ही ये टेस्टी लगती है, इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। और अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर हरी धनिया ऐड कर दी है।
इसमें जो मैंने ग्रीन प्याज इस तरह से काट के ऐड किए हैं, ये अगर आपके पास हैं तो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। ये इस चावल में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप यही समझ लें कि एग फ्राई राइस जो हैं उसकी जान है ये, तो आपने ज़रूर ऐड करने हैं। और अब मैं यहाँ पर चावलों को दम दे दूँगी, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरह से इसे ढाँप कर रख दूँगी। 15 मिनट तक मैंने इसे दम पर देना है। और यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। निखरे निखरे हमारे चावल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी भप्पा नहीं बने, तो आपने इसको अच्छी तरह आपने बॉईल करना है। खुले पानी में आपने इसे बॉईल करना है, तो इससे आपके जो चावल हैं वो भप्पा नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप पहली मर्तबा ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपके इसी तरह से निखरे निखरे मज़ेदार से चावल तैयार होंगे। बस आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की और बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। डेली नोटिफाई होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तरीके से ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।